वेलकम टू इंडियन फिटनेस फॉर यू। आई एम अर्पित और आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में आपसे बात करूँ मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ क्या होती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी का रेफरेंस लेके बात करें स्ट्रेंथ की तो हम बात करेंगे मस्कुलर स्ट्रेंथ की। मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है। तो अगर सिंगल अटैम्प्ट में कोई भी अगर पर्सन किसी भी मैक्सिमम वेट को पुश करता है या फिर लिफ्ट करता है तो जितना भी अगर उसने फोर्स एक्सर्ट करा अपनी मसल्स से तो हम उसको उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलेंगे, उसकी स्ट्रेंथ बोलेंगे कि ये उस पर्सन की पर्टिकुलर पर्सन की स्ट्रेंथ है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो हमने जाना कि स्ट्रेंथ क्या होती है। अब हम जानने वाले हैं आगे वीडियो में कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये वीडियो का पहला पार्ट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे परफॉर्म करा जाता है। एंड देन नेक्स्ट वीडियो जो आएगा पार्ट 2, उसमें मैं आपको बताऊंगा बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो चलिए जानते हैं हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे परफॉर्म करते हैं और क्या क्या उसके बेसिक्स हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है वो हम करते हैं बेसिकली हमारी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। जैसे कि जनरली लोग जाते हैं जिम तो उनका फोकस होता है अपना साइज़ बढ़ाने में, मसल का साइज़ बढ़ाने में। उनका मेन फोकस यही रहेगा कि हमारी मसल अच्छी हो जाए, बड़ी दिखें, हम मस्कुलर दिखें, एस्थेटिक दिखें। बट उनको इतना नहीं पता होता कि मसल साइज़ के साथ स्ट्रेंथ का बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और वो ट्रेनिंग थोड़ी हम नॉर्मली बॉडी बिल्डिंग टाइप ट्रेनिंग करते हैं हमेशा और स्ट्रेंथ पर फोकस नहीं करते हैं। तो आप सोचेंगे कि बॉडी बिल्डिंग टाइप ट्रेनिंग करते हैं तो उससे भी स्ट्रांग होते हैं। हाँ होते हैं, स्ट्रांग होते हैं उससे, बट इतना इफेक्ट नहीं आता है। बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है जो बिल्कुल ही अलग होती है बॉडी बिल्डिंग टाइप ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग से। तो हम जानते हैं कि असल में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती क्या है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी एक तरीके से वेट ट्रेनिंग ही है या फिर उसको आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोल सकते हो। तो मतलब क्या होता है वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का, तो ये ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें हमारी मसल के फोर्स के अगेंस्ट हम हमारी मसल को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो कुल मिला के हम एक्चुअली हमारी जो मसल्स फोर्स एक्सर्ट करती हैं उनके अगेंस्ट हमको वेट्स देना है, यानी कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाना है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी एक तरीके से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का ही फॉर्म है। ठीक है, बट ये नॉर्मल जो वेट ट्रेनिंग होती है जो कि आप जनरली जिम में करते हो, जिसमें हाई वॉल्यूम होता है, जिसमें आप हाई रेपिटेशन लेते हो 8 to 12 एंड आपके सेट्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, उसमें आप सेट्स ज़्यादा लगाते हो। तो ये जो अप्रोच हो जाती है ये बॉडी बिल्डिंग अप्रोच हो जाती है। इसमें आपका साइज़ तो बढ़ता है पर इतनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। तो हम यही जानेंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे फॉलो करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तो इसमें हम जो फॉलो करते हैं रैप रेंज वो होती है मिनिमम 6 रैप्स या फिर मैक्स टू मैक्स 8 रैप्स तक जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जोन में हैं और आपको इतना हैवी वेट यूज़ करना होता है इन एक्सरसाइजेज में। अगर आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं कि 6 to 8 रेपिटेशन में ही आपकी मसल में फटीग आ जाना चाहिए। ज़्यादा लाइट वेट यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपकी रैप रेंज बढ़ जाएगी। आपकी जो रैप रेंज होगी वो 8 से 12 हो सकती है, आप 15 रेपिटेशन भी लगा सकते हो। तो फिर ये जो ट्रेनिंग हो जाएगी फिर ये हो जाएगी आपकी नॉर्मल जो वेट ट्रेनिंग होती है, बॉडी बिल्डिंग टाइप वेट ट्रेनिंग जो होती है। तो उस रेंज में हमको नहीं जाना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जोन में रहना है। तो हमको जो रेपिटेशन रखना है हमारे एक्सरसाइजेस का वो होना चाहिए 6 से 8 प्लस हैवी वेट्स के साथ, ताकि हमारी मसल में इतने ही रैप रेंज में फटीग आ जाए। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम यूज़ करते हैं कंपाउंड मूवमेंट। जितनी भी एक्सरसाइजेज अगर हम इस प्रोटोकॉल में फॉलो करेंगे तो वो होंगी सारी कंपाउंड मूवमेंट्स जिसमें हमारी मल्टीपल मसल्स यूज़ हो सकें और आपके मल्टीपल जॉइंट्स यूज़ हो सकें। एंड हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स यूज़ करते हैं। मतलब हमारे मूवमेंट जो होते हैं वो काफ़ी एक्सप्लोसिव होते हैं, काफ़ी स्पीड के साथ होते हैं। तो ताकि हम हमारी जो मसल्स होती हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने की वो बढ़ सके। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में रेस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो और उसके सेट्स में जो आप रेस्ट लेते हो तो उसका जो रेस्टिंग टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग के, जो कि नॉर्मल वेट ट्रेनिंग होती है। अगर हम बात करते हैं दोनों को कंपेयर करते हैं वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, तो जो वेट ट्रेनिंग होती है उसमें जो आपका पर सेट के बीच में जो रेस्टिंग टाइम होता है वो होता है 1 से 2 मिनट का। बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो रेस्टिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है, वो हो सकता है आपका मिनिमम 3 या फिर मैक्सिमम 5 मिनट। और उसका रीज़न क्या है? एक्चुअली जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी इंटेंस होती है, मतलब इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हम लो रैप परफॉर्म कर रहे हैं और उन लो रेपिटेशन में, लो रैप्स मतलब आप समझ रहे होंगे जो 6 से 8 जो मैंने आपको बताए थे। और आप होता क्या है उसमें हैवी से हैवी वेट आप यूज़ करते हैं,
कम रैप प्लस हैवी वेट, तो आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन कर रहे हो, मतलब आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर हम बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें होता है वॉल्यूम ज़्यादा और इंटेंसिटी कम, मतलब आप उसमें कम से मॉडरेट वेट यूज़ करते हो, मतलब लाइट से मॉडरेट वेट यूज़ कर रहे हो तो आप रेपिटेशन ज़्यादा निकाल सकते हो, तो उसमें इंटेंसिटी कम हो रही है आपकी। क्यों? क्योंकि आप रेपिटेशन ज़्यादा ले रहे हो, सेट्स भी ज़्यादा हैं, मतलब आपका वेट इतना कम है और आप लंबे समय में वो वर्क डन कर रहे हो जो कि बहुत शॉर्ट टाइम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हो रहा है। तो इसलिए हम अगर रेस्टिंग टाइम की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो रेस्टिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है। अब उसका रीज़न ये भी है कि इंटेंसिटी ज़्यादा है, एक पहली बात स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, और दूसरी बात कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो इतनी इंटेंसिटी पे वर्क करने के बाद, और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इतनी इंटेंसिटी पे वर्क करने के बाद एकदम फटीग हो जाता है, तो उसको रिकवर होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो रेस्टिंग टाइम होता है हर सेट के बीच में वो ज़्यादा होता है। एंड एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉलो करते हैं तो उसका जो पर सेशन होता है किसी भी मसल के लिए, आप अगर यूज़ कर रहे हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उस सेशन के बाद आपको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को। आप बैक टू बैक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं कर सकते कि आपने आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कोई किसी मसल के लिए आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करा एंड देन आप कल फिर से किसी दूसरी मेजर मसल के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे नेक्स्ट डे, बिकॉज आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इतने इंटेंसिटी पर वर्क करने के बाद बिल्कुल फटीक हो जाता है और वो इतना सफिशिएंटली और एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा आपके नेक्स्ट सेशन के लिए, उसको रिकवरी के लिए टाइम लगता है। एंड अगर हम दूसरी तरफ बॉडी बिल्डिंग की बात करें, जो बॉडी बिल्डिंग टाइप ट्रेनिंग होती है जिसको हम नॉर्मल वेट ट्रेनिंग बोलते हैं, तो उसमें आप चाहें तो आप बैक टू बैक ट्रेन कर सकते हैं। उसके हर सेशन के बीच में आपको गैप देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें हमको ज़्यादा रेस्ट नहीं लगता है किसी भी सेशन के बीच में, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होती है बॉडी बिल्डिंग टाइप ट्रेनिंग होती है वो इतनी इंटेंस नहीं होती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हमारी मसल्स पर। जैसे कि हमारी मसल्स जो होती हैं, वो जो मसल फाइबर्स होते हैं वो दो तरह से डिवाइड हैं। टाइप 1 मसल फाइबर जो कि होता है स्लो ट्विच फाइबर, और टाइप 2 मसल फाइबर जो कि होता है फास्ट ट्विच मसल फाइबर। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन दोनों टाइप के मसल फाइबर्स पर हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर जो कि है टाइप 1 मसल फाइबर। तो जो स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए। तो मस्कुलर एंड्योरेंस क्या होती है? मस्कुलर एंड्योरेंस हमारी बॉडी की जो हमारी मसल्स की जो कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म तक किसी भी मूवमेंट या एक्टिविटी को परफॉर्म करना, ठीक है। जैसे कि ये जो मसल फाइबर है ये यूज़ होता है किसी भी ऐसे स्पोर्ट में जिसमें हमको लॉन्ग टर्म तक, लंबे पीरियड तक किसी मूवमेंट को अगर हम परफॉर्म करना है, जैसे कि रनिंग हो गया या जो बाइसिकल रेसेस होती हैं, तो इन सारी इवेंट्स में जो मेनली मसल फाइबर एक्टिव होगा हमारी मसल्स में वो होता है टाइप 1 मसल फाइबर जो कि होता है स्लो ट्विच मसल फाइबर, जो कि लंबे समय तक वर्क कर सकता है, बट जो स्ट्रेंथ और पावर जो जनरेशन कैपेसिटी होती है इसकी बहुत कम होती है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप के मसल फाइबर की, जो कि है हमारा फास्ट ट्विच मसल फाइबर। और तो फास्ट ट्विच जो मसल फाइबर होता है वो होता है मेजरली यूज़ हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है पावर और स्ट्रेंथ जनरेट करने की वो बहुत ज़्यादा होती है, बट ये लंबे समय तक वर्क नहीं कर सकता, ये बहुत जल्दी फटीक हो जाता है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमको ज़्यादा लंबे समय तक किसी मूवमेंट को परफॉर्म भी नहीं करना होता है, बिकॉज हमने बात करी है पहले कि इसमें लो रेपिटेशन यूज़ होते हैं, ठीक है, और इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमें पावर की ज़रूरत है और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो कि ये जो मसल फाइबर्स हैं सारी रिक्वायरमेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए फुलफ़िल करते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि मसल हाइपरट्रॉफी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइपरट्रॉफी क्या होती है। तो हाइपरट्रॉफी हम कहते हैं हमारी मसल की ग्रोथ को। जब हम हमारी मसल को कोई भी रेजिस्टेंस देते हैं या वेट देते हैं, तो उससे हमारी जब मसल स्टिमुलेट होती है, एक्टिवेट होती है और मूवमेंट परफॉर्म करती है उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, तो मल्टीपल टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी मसल में। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी मसल के फाइबर्स होते हैं वो टूट जाते हैं, उनमें ब्रेक डाउन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मसल को ज़रूरत होती है रिपेयर होने की, तो उसके लिए हम प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं उसको और प्रॉपर रेस्ट टाइम देते हैं ताकि वो अच्छे से रिकवर हो सके। और जब रिकवर होने के बाद जो हमको रिज़ल्ट मिलता है हमारी मसल में, वो होता है हमारी मसल की ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं मसल हाइपरट्रॉफी। तो दो तरह की मसल हाइपरट्रॉफी होती है, सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी एंड मायोफाइब्रिलर हाइपरट्रॉफी। तो चलिए हम जानते हैं इन दोनों
हाइपरट्रॉफीज़ को एंड देखेंगे कि इन दोनों हाइपरट्रॉफीज़ पर क्या इम्पैक्ट होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। तो पहले मैं बात करने वाला हूँ सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी की। तो सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? एक्चुअली सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में हमारी मसल का साइज़ गेन होता है बट हमारी मसल की स्ट्रेंथ इतनी नहीं बढ़ती है। होता क्या है इस हाइपरट्रॉफी में, जो हमारी जो मसल फाइबर्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसमें जो ग्लाइकोजन स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है हमारी मसल की वो बढ़ जाती है। यहाँ पर स्पेस बढ़ जाता है और यहाँ पर फ्लूइड भर जाता है। वाटर होल्ड करती है हमारी मसल बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से हमारी मसल का साइज़ बहुत ज़्यादा दिखता है बट जितना साइज़ होता है उसके कंपैरिजन में स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती। और ये इफेक्ट आपको मिलेगा बॉडी बिल्डिंग टाइप ट्रेनिंग में, जिनमें आपकी मसल जो होती है वो फूली दिखती हैं, आप काफ़ी मस्कुलर दिखते हो, एस्थेटिक दिखते हो, ऐसा लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा मसल्स हैं और आपके अंदर बहुत पावर होगा बट आपकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती है। बिकॉज ये जो ट्रेनिंग होती है बॉडी बिल्डिंग टाइप ट्रेनिंग, मैंने जैसा आपको बताया कि लो इंटेंसिटी होती है और इसमें आप बॉडी को पंप के लिए वर्क करा रहे होते हैं। इसमें मल्टीपल रिपीटिशन होते हैं, मल्टीपल सेट्स होते हैं, सेट ज़्यादा होते हैं, रिपीटिशन ज़्यादा होते हैं, तो ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो हाइपरट्रॉफी गेन होती है वो होती है साइज़ के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। और अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी पर, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी गेन तो होती है पर इतनी नहीं होती है, क्योंकि ये जो होते हैं ये स्ट्रेंथ ओरिएंटेड होती है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा गेन होगी, जो मायोफाइब्रिलर जो हाइपरट्रॉफी वो ज़्यादा गेन होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। बट सार्कोप्लाज्मिक जो हाइपरट्रॉफी है वो इतनी ज़्यादा गेन नहीं होगी गेन, आपका साइज़ बढ़ेगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में पर इतना नहीं बढ़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं मायोफाइब्रिलर हाइपरट्रॉफी की। तो मायोफाइब्रिलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, जैसे कि हमने बात करी सार्कोप्लाज्मिक की, उसमें होता है कि हमारी जो फ्लूइड जो कैरी करने की कैपेसिटी होती है मसल की वो बढ़ जाती है। बट जो हमारा मायोफाइब्रिलर हाइपरट्रॉफी है उसमें क्या होता है कि हमारी जो फाइबर्स होते हैं मसल फाइबर वो बढ़ते हैं और उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, उनकी थिकनेस बढ़ती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। बट उसमें जो सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी होती है, जो फ्लूइड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो इतनी नहीं बढ़ती है इस हाइपरट्रॉफी में। इसकी वजह से हमारा साइज़ इतना नहीं दिखता मसल का बट हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो स्ट्रेंथ आपकी विजिबल रहेगी, आप काफ़ी ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे बट आप साइज़ वाइज अगर देखेंगे तो आपकी बॉडी इतनी मस्कुलर नहीं दिखेगी। क्योंकि आपकी जो बॉडी में है मसल फाइबर ज़्यादा हैं और जो फ्लूइड कैरिंग कैपेसिटी होती है मसल की वो कम होती है। तो ये जो इम्पैक्ट आपको आएगा वो आएगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। तो यही चीज़ें हैं कि यही डिफरेंस पड़ता है कि बॉडी बिल्डिंग टाइप ट्रेनिंग में क्या होता है और स्ट्रेंथ जो ट्रेनिंग होती है उसमें क्या होता है। तो मेरा मानना है कि आपको करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकॉज उसमें इफ़ेक्ट कम आ रहा है साइज़ का। आपको जो सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी है वो कम अचीव हो रही है बट मायोफाइब्रिलर जो हाइपरट्रॉफी है वो बहुत ज़्यादा अचीव होगी, आपकी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो उसकी वजह से आपको डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि आप ओवरऑल स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हो, ओवरऑल आप स्ट्रांग बन रहे हो। बट साइज़ ही सब कुछ नहीं होता है, आपको स्ट्रांग बनना भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। अगर हम बात करें बिगिनर्स या फिर इंटरमीडिएट जो लेवल के जिम गोअर्स होते हैं तो उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज ना तो उनके फॉर्म इतने ठीक होते हैं किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी मूवमेंट में, प्लस उनकी मसल इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं और उनका जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है और वो जो एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते, वो उनके लिए थोड़ा इंजूरियस हो सकता है इसलिए। और उन लोगों को भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए जिनको कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हैं, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा वगैरह है। तो उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो एक पर्टिकुलर अच्छे सुपरविज़न में करना चाहिए और उनके मेडिकल जो एडवाइज़र हैं उससे कंसल्ट करने के बाद ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए। बाकी अदरवाइज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप चाहें तो मुझे कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, और आप मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।